वेलकम टू प्रोटेक्निक पंडित। मैं सत्यम। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा जारी किया गया सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। इस सिलेबस में हमें 5 पेपर पढ़ना होता है और इसके अलावा प्रैक्टिकल और टर्म वर्क भी होता है। तो चलिए हम एक एक करके धीरे धीरे हम जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स सेकेंड, ठीक है। तो पहला पेपर हमारा जो है मैथमेटिक्स सेकेंड है, सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सेकेंड में हमें बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में जानना होता है। इसमें वेक्टर के बारे में, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करना होता है और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं किसके अंदर ये मैथमेटिक्स सेकेंड के अंदर, ठीक है। और अब हमारा जो सेकेंड पेपर है वो है अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है। तो अप्लाइड फिजिक्स के अंदर हमें इंट्रोडक्शन किसके बारे में, तो फिजिक्स के बारे में, ठीक है, ब्रीफली जानना होता है, जो कि इंट्रोडक्शन लेवल की बातें होती है, ठीक है। इसके अंदर फिर हमारा जो है ठीक है, थर्ड पेपर आता है। इस थर्ड पेपर के अंदर हमें इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम के बारे में जानना होता है। तो इसके अंदर हम क्या जानते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोग्राम के बारे में और विंडोज के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आईटी सिस्टम का मतलब है कि बेसिकली, ठीक है, बेसिक बातें कौन, इंटरनेट के बारे में, इंटरफेसेस जो भी अपने सोशल लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। और हमारा जो फोर्थ पेपर है ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। इसके अंदर हमें बेसिक अबाउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के बारे में हमें जानना होता है, स्टडी करना होता है। एंड लास्ट हमारा जो पेपर है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हमें लोड, बीम, ठीक है, फोर्स, ये सारी चीज के बारे में क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो ये हमारा जो 5 पेपर था, ये जो हमारा 5 पेपर था, ये 5 पेपर हमें सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना होता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि 400 नंबर का जो है ये एग्जामिनेशन आपके कॉलेज में होता है, ठीक है। कॉलेज में ये 400 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था। और क्या बताया था, ये जो 350 नंबर होता है, 350 नंबर, ये 350 नंबर का आपको क्या होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, जो जहां आपका सेंटर पड़ेगा वहां जाके इसको देना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के बारे में कि कितने प्रैक्टिकल होते हैं इसमें और कितने टर्म वर्क होते हैं, और उसको हमको कैसे देना होता है और उसको कैसे हम क्वालिफाई करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल हमारा कितना होता है, देखिए इधर दिखाते हैं आपको, हमारा कितना 4 प्रैक्टिकल होता है सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। तो पहला जो हमारा प्रैक्टिकल है वो देखिए, वो क्या है, अप्लाइड फिजिक्स लैब प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसका क्या करना पड़ता है, हमें कॉपी रेडी करना पड़ता है, ठीक है, और इसको भी हमें कॉलेज के अंदर जमा करना पड़ता है। तो किसका तो जो प्रैक्टिकल के अंदर जितने पेपर आएंगे वो सारा का क्या करना पड़ेगा, हमें कॉपी बनाना पड़ेगा और इसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज के अंदर। तो ये जो हमारा पहला क्या था, अप्लाइड फिजिक्स का। सेकंड क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम लैब। थर्ड हमारा क्या है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ठीक है। और हमारा चौथा नंबर में क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब। तो इस सबका कॉपी रेडी करना होता है। नेक्स्टली हमारा जो है, ठीक है, नेक्स्टली हमारा क्या है आपको दिखाते हैं, ठीक है, हमारा टम्बक आता है, ठीक है। अब आगे हमारा क्या आता है, टम्बक आता है। ये देखिए टम्बक के अंदर भी कितना आता है, 3 ठो टम्बक आता है, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ता है, उसका प्रैक्टिकल का क्या करना पड़ता है, एग्जामिनेशन देना होता है, ठीक है, किसमें, कॉलेज के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होता है, लेकिन टम्बक का क्या करना पड़ता है, हमें कॉपी वगैरह करके रेडी करना पड़ता है, इसका एग्जामिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ टास्क दिया जाता है, उसको क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कोर्स के अंदर क्या दिया हुआ है, MOOCS दिया हुआ है, स्वयं दिया हुआ है, ETC अदर, ऐसा कुछ टास्क आपको दिया जाएगा या कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा जिसको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकेंड में आपका KYP, IT इंस्टेंट,
पाइथन, ये सब क्या है, केवाईपी। आप लोग मोस्टली जानते हैं कि केवाईपी कराया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ये एक प्रोग्राम है। बिहार सरकार के द्वारा ये एक प्रोग्राम है जिसको केवाईपी कराया जाता है, ठीक है। और जो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाइथन जो सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसके अंदर आता है। तो ये सब एक प्रोग्राम है जो कि बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा एक टेक्निकल कोर्स है जिसको आपको कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्टली हम देखते हैं क्या, इन्वायरमेंटल साइंस। ये भी एक क्या है, पेपर टाइप का है जिसको आपको क्या करना पड़ता है, टास्क के दौरान कॉलेज देता है और आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि मोस्टली पेपर में हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ता है। तो ये तो हम बात कर लिए पेपर के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में और टर्म वर्क के बारे में। अब हम बात करते हैं पेपर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए हम देखते हैं पेपर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। पहला जो हमारा पेपर था, जैसा हम आपको बता रहे थे कि हमारा पहला पेपर था मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सेकेंड, ठीक है। ऊपर में आपको शो हो ही गया होगा कि मैथमेटिक्स सेकेंड जो हमारा क्या है, पहला पेपर है मैथमेटिक्स सेकेंड। मैथमेटिक्स सेकेंड के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहला जो हमारा यूनिट है, देख लीजिए, डिफरेंशियल कैलकुलस। हमारा क्या पहला यूनिट है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को हमारे पहले यूनिट के अंदर क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड यूनिट जो है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। थर्ड हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथा हमारा वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। हमारे मैथमेटिक्स के अंदर हमें स्टडी करना होता है। तो हमारे मैथ पहला पेपर में मैथ के अंदर ये सारे टॉपिक यूनिट को हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। अब हम देखते हैं सेकेंड जो हमारा पेपर है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। सेकेंड पेपर जो हमारा है वो कौन सा है, देखिए दिखाते हैं। सेकेंड पेपर जो है अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, जैसा आपके ऊपर शो हो गया होगा। तो अप्लाइड फिजिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। और ये अप्लाइड फिजिक्स का, ठीक है, ये अप्लाइड फिजिक्स का क्या है, सब्जेक्ट कोड है। ये अप्लाइड फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड है और इसके अंदर अप्लाइड फिजिक्स के सब्जेक्ट कोड के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ता है, देखते हैं, ठीक है। देखिए, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, वेव मोशन के बारे में स्टडी करना पड़ता है। वेव क्या है, मोशन क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में आप मोस्टली 11th-12th में सुने होइएगा, ठीक है, या स्टडी भी किए होइएगा। तो ये सभी मोस्टली उतना भी क्या है, हार्ड नहीं है, आप स्टडी कीजिएगा। हाँ, ये ऑप्टिक्स, ये नया हो सकता है, ठीक है। ये जो है ऑप्टिक्स, ये जो ऑप्टिक्स है ये नया हो सकता है, ठीक है। स्टडी अबाउट लाइट, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में हमें क्या स्टडी करना होता है, लाइट के बारे में स्टडी करना होता है। ऑप्टिक्स में हमें लाइट के बारे में स्टडी करना पड़ता है। तो ये हो सकता है आपके लिए नया हो थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या और यूनिट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें और पढ़ना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। लास्टली हमें बेसिक फिजिक्स के अंदर हमें इतना ही चीज क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट पेपर कौन सा है, चलिए दिखाते हैं आपको हम, जैसा आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा जो है एसबीटी द्वारा जारी किया गया सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर ही है, ठीक है। अब क्या है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। हम जैसा बता रहे थे कि हमारा थर्ड पेपर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना होता है, तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। यूनिट 1 के अंदर क्या स्टडी करना पड़ता है, देख लीजिए, बेसिक, ठीक है, बेसिक इंटरनेट स्किल, अंडरस्टैंडिंग ब्राउजर, इफेक्टिव यूज, ठीक है, सर्च इंजन, ये सब के बारे में मोस्टली हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। किसके अंदर, तो आईटी, किसके अंदर, आईटी सिस्टम के अंदर, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या क्या है, ठीक है। तो इसका और भी जो है लास्ट में दिखाते हैं, ठीक है। नीचे ब्रीफली में लिखा गया है, वो एक टॉपिक वाइज बना के दे दिया गया कि हाँ इसके बारे में आपको स्टडी करना। देखिए, पहला यूनिट के अंदर ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रो, ठीक है, पहला जो है, पहला है फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये जो है हमारा एक सब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे था, हाँ। सेकेंड जो है, देखिए, ओएस इंस्टॉलेशन, ठीक है, ओएस इंस्टॉलेशन के अंदर एमएस वर्ड, ठीक है, ये सारी चीज के बारे, हाँ, ये सब के बारे में स्टडी करना पड़ता है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ही करके दिया गया जिसके बारे में आपको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है आईटी, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा पेपर था, थर्ड पेपर था, ठीक है। अब हमारा जो है फोर्थ पेपर, कौन सा फोर्थ पेपर है, चलिए देख लेते हैं।
फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, हमारा 4th पेपर है। इसके अंदर हमें स्टडी क्या क्या करना पड़ता है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला हमारे यूनिट में है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल्स, ठीक है, इसमें हमें पहले यूनिट के अंदर स्टडी करना पड़ता है। फिर सेकेंड यूनिट के अंदर ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट, ठीक है, एनालॉग सर्किट के सर्किट सेकेंड हमें यूनिट में स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड में क्या है, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फोर्थ में इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट सर्किट। तो ऐसे ही करके, ठीक है, हमारा जो है यूनिट बाय यूनिट बना के दिया गया है और हमें एक एक करके क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट और हमारा जो 5वां पेपर है वो क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हमें क्या स्टडी करना पड़ता है, तो देख लीजिए, हम दिखाते हैं एक एक करके बेसिकली, ठीक है, यूनिट बाय यूनिट करके। तो पहले यूनिट में हमें बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करना पड़ता है, जैसा हमने बताया था कि फोर्स, लोड, ठीक है, इस मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। ये हमारा 5वां पेपर है, ठीक है। सेकेंड के अंदर इक्विलिब्रियम, थर्ड फ्रिक्शंस, ठीक है, थर्ड यूनिट फ्रिक्शंस था हमारा, और फोर्थ यूनिट सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और 5वां है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ये हमें किसके, मैकेनिक्स के अंदर स्टडी क्या करना पड़ता है, मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर हमारा लैब वगैरह आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर धीरे धीरे करके हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, 5वां पेपर में हमारा खत्म हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आपके लिए क्या लाने वाले हैं, तो यूनिट बाय यूनिट करके स्टडी कराएंगे और हर एक चीज को ब्रीफली बताएंगे भी, ठीक है। तो ये हमारा पहला सिलेबस था। इसके बाद हम यूनिट बाय यूनिट लेक्चर लेके आएंगे आप लोग के लिए विदाउट कॉस्ट, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।